गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज सौभाग्यशाली दिन कि श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर मनोहारी दर्शन छोटे दर्शन हाल में बैठकर सभी गुरुमुख प्रेमी सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे। उसी समय उसी वक़्त लगभग 5 बजे ही श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। अभी कुछ थोड़ी बहुत संगत है जो आज भी जाने वाली है और कल भी, लेकिन छोटा श्री दर्शन हाल खचाखच भरा हुआ प्रेमियों से, गुरुमुखों से। 4 बजे के बाद से ही सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में आना शुरू हो गए और श्री गुरु महाराज जी के आने से काफ़ी पहले ही दर्शन हाल भर गया और 5 बजे से कुछ 10 मिनट पहले भजनों की शुरुआत हुई और 2 भजन बोले और तीसरे भजन की पूर्ति नहीं हो पाई। उससे पहले ही श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर पर्दों के पीछे आकर विराजमान होने का संकेत सबको मिला और सभी गुरुमुख प्रेमी चौकन्ने होकर के बैठ जाते हैं जब सब गुरुमुखों को पता लग जाता है कि श्री गुरु महाराज जी पर्दे के पीछे आकर विराजमान हो रहे हैं। कई प्रकार के ऐसे गुप्त संदेश होते हैं जिससे सब जान जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं, क्योंकि जो अंदर महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी के करीब होते हैं वे सब साइड के दरवाजे से जब श्री दर्शन हाल में आ जाते हैं तब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन की ओर कृपा करते हुए और फिर कुछ विशेष रोशनी भी, लाइट्स भी ऑन की जाती है, ये इशारा होता है। और फिर जब सिंहासन पर विराजमान होने लगते हैं तो बाहर उपस्थित महात्मा जन पर्दों को थोड़ा पकड़ लेते हैं कि उड़े नहीं पर्दे, और श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो जाते हैं सुंदर सिंहासन पर। तब पर्दे खुल जाते हैं और गुरुमुख प्रेमी दंडवत करके श्री गुरु महाराज जी से हुक्मनामा प्राप्त करते हैं। और ये दृश्य जो होता है अद्भुत, अनमोल और स्वर्णिम, ये वो घड़ियाँ होती हैं जब हर गुरुमुख प्रेमी, चाहे छोटा बच्चा हो
युवा हो, वृद्ध हो, भक्त हो, भक्तानियाँ हो, भाईजन हो, महात्मा जन हो, सब के सब सतगुरु के ध्यान में मग्न, कुछ भी और दुनिया का ख्याल मस्तिष्क में उस वक़्त नहीं चल रहा होता। बस एक ही ख्याल कि मुझे दंडवत प्रणाम करना है और श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देकर मुझे उठाएंगे। ये कितनी सुंदर घड़ियाँ होती हैं जब हर तरह से बेखबर गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के ध्यान में एकाग्र चित्त लगा हुआ, कितना लाभ प्राप्त होता है भक्ति का, कितना सुखद एहसास होता है भीतर। ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जिनको बैठने में भी तकलीफ़ होती है, चलने में भी तकलीफ़ होती है, और भी कई प्रकार की अस्वस्थताएं शरीर की उन्हें होती हैं। वो सभी भी इन घड़ियों में सब कुछ अपने दुख दर्द भूल करके केवल सतगुरुदेव भगवान के आगे दंडवत होते हैं, नतमस्तक होते हैं। कई व्हील चेयर पर भी बैठे हुए ये सब लाभ प्राप्त करते हैं, वो भी नतमस्तक हुए श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा पा करके तरोताज़ा अपने आप को महसूस करते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ चारों ओर दर्शन हाल में बरसने लगती है। यूँ तो श्री गुरु महाराज जी ने हर प्रकार की व्यवस्था की है खुशियों के लिए, सुखी होने के लिए। शारीरिक अनेक व्यवस्थाएं, एडी से लेकर चोटी तक सब साधनों से भरपूर हमारे श्री गुरु महाराज जी हर किसी के लिए व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया हुआ है। लेकिन ये जो स्वर्णिम घड़ियाँ श्री दर्शन की, श्री हुक्मनामे की और दंडवत प्रणाम करने की जो चेष्टा बनती है गुरुमुख प्रेमियों के भीतर, ये चाहें तो अपने घर बैठे भी ये महसूस कर सकते हैं। जब दंडवत करते हों अपना ख्याल सतगुरुदेव महाराज जी जब प्रयाग धाम में हो तो अपने ख्याल को प्रयाग धाम में स्थित श्री दर्शन हाल में अब लगा दें। आनंदपुर हो तो आनंदपुर में स्थित दर्शन हाल में पहुंच जाएं। सूरत के आधार पर ध्यान के माध्यम से अपने ख्यालों को जोड़ते हुए वो लाभ घर में बैठे हुए दंडवत प्रणाम करते हुए भी, माथा टेकते हुए भी, आरती पूजा करते हुए भी, सुमरन करते हुए भी वही का वही लाभ मिलेगा। ऐसी घड़ियों की कोई महिमा नहीं की जा सकती। हम स्वयं जब सतगुरु के सामने बैठे हुए हैं, दंडवत कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, हुक्मनामा प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अगर विचार करके देखें तो गहराई से अगर हम सोचें तो हम खुद भी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते कि उस वक़्त हमारा ध्यान कहाँ होता है। क्या हमें अपने आप की शुद्ध होती है? क्या हमें अपने सामान की खबर होती है कहाँ पड़ा है? क्या हम जिस शहर से आए हैं, जिस गांव से आए हैं, जिस नगर से आए हैं, क्या ध्यान वहाँ होता है? हम घर में कितने लोग रहते हैं, उनमें से कितने लोग यहाँ दरबार में आए हैं? भक्तानी है, बेटी है, बेटा है, पिता है, पुत्र है, भाई है, कौन कौन यहाँ है, हमारे साथ में कौन कौन बैठा हुआ है, क्या उनकी भी शुद्ध होती है? हर बात से, हर चीज़ से, हर वस्तु से ध्यान हटा हुआ केवल और केवल मालिक के चरणों में हमारा लगा होता है। क्या इससे बढ़कर कोई स्वर्णिम घड़ियाँ हो सकती है कि सारे संसार से बेखबर, अपने आप से बेखबर, अपने तन से बेखबर, केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन ही तो हो रहा होता है। जब किसी भी अवस्था में ध्यान नहीं जुड़ा, ख्याल नहीं जुड़ा, किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात का चिंतन नहीं, यानी शरीर से भी हम हट चुके हैं, शरीर से परे हो चुके हैं। संसार की तो बात ही क्या है, हम अपने शरीर से भी परे हैं। तो फिर रह गई आत्मा,
और सामने बैठे हैं परमात्मा। और आत्मा और परमात्मा का मिलन तो तभी होता है जब हम शरीर से हट जाएं। आत्मा का और परमात्मा का हम मिलन करते हैं। मिलन आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण होगा जो हम जिक्र करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, सत्संग में रोज सुनते हैं। जहाँ तहाँ ये भक्ति के मार्ग पर चलने वाले या भक्ति का संदेश देने वाले यही एक उच्चारण करते हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जीवन मिला है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। तो इन्हीं घड़ियों में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा होता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अवसर हम कर पाते हैं। लेकिन इसी रिहर्सल को, इसी अभ्यास को जारी रखते हुए जब हम भजन सुमरन में बैठते हैं अधिक समय तक, जब 2 घंटे हमें बताया गया है, 2 घंटे जब हम बैठ करके एकांत अकेले केवल वहाँ श्री गुरु महाराज जी हाजुर तो हमारे सामने होते भी नहीं हैं, तब हम अपने अंतःकरण में यानी अपनी आत्मा को ही देखने का प्रयास कर रहे होते हैं। उस वक़्त भी हमें ये प्रयास करना होता है कि हम शरीर से अलग होकर केवल अपने आप को आत्मा जानकर या अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हुए खो जाएं, मंत्रमुग्ध हो जाएं। शरीर से हटना हुआ कि परमात्मा से मिलना हुआ। और ये थोड़ा थोड़ा करके बार बार रोज महीना करके साल करके जीवन भर करके ये अभ्यास और ये रिहर्सल होते होते शरीर से हम मुक्त हो जाते हैं। शरीर से हमारा ख्याल हट जाता है। हर वक्त सतगुरु के चरणों में लिव लगी है, सतगुरु के दर्शन हो रहे हैं, सतगुरु के वचन सुनाई दे रहे हैं, कानों में ध्वनि गूंज रही है। शरीर की शुद्ध नहीं, संसार की शुद्ध नहीं। आँखों से सब कुछ दिखता है, आँखों से संसार दिखता है, लेकिन वो झूठा नज़र आने लग जाता है। आँखों से लोग नज़र आते हैं लेकिन वो झूठे नज़र आने लग जाते हैं, चलचित्र एक फिल्म की तरह। लेकिन अपना जो अस्तित्व है, असल आत्मा का स्वरूप जो है वो पहचाना जाने लगता है, उसकी पहचान हो जाती है। उसी में स्थित हम मुक्त हुए चले जाते हैं, जीते जी। यही असल मोक्ष है, यही आत्मिक कल्याण है कि आत्मा हमारी प्रफुल्लित होगी, आत्मा उजागर हो गई। अभी जब तक हम इस प्रकार जुड़ते नहीं हैं तब तक आत्मा दबी हुई है, आत्मा मलिन है, आत्मा ढकी हुई है, आच्छादित है मन की खुराफातियों से, मन की मलिनता में मलिन हुई है। अजर अमर आत्मा है, निर्लेप है, स्वच्छ है, साफ है, लेकिन ढकी है, मन की मलिनताओं के बादलों की परछाई से ढकी है। वो सब मलिनताएं दूर हो जाती है और आज आत्मा उभर कर ऊपर आती है और हम आत्म स्वरूप होने लगते हैं। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए, हुक्मनामा दिया, महात्मा जन माथा टेकने लगे और कुछ ही महात्मा जन उपस्थित हैं अभी, बाकी सब जैसा कि प्रस्थान हो चुके हैं, यहाँ से दरबार से अपने अपनी सेवाओं पर जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। थोड़ी देर में ही सभी ने माथा टेक लिया और श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन धीरे धीरे ऊंचा होने लगा। रिमोट से महात्मा जी कर रहे थे। सुंदर पीताम्बर, सुंदर हार गले में धारण किए हुए श्री हुजूर गुरु महाराज जी बड़े ही शोभायमान हो रहे सिंहासन पर सबको दर्शन दे रहे थे और सत्संग की शुरुआत हुई। महात्मा जी ने वचन शुरू किए जो कि सत्संग में भक्ति का सार रोज समझाया जाता है। फरमा रहे थे कि ये जो सुंदर घड़ियां हैं
ये जो गुरुमुख प्रेमियों को नसीब हो रही है, ये बड़े भागों की निशानी है। क्योंकि जब जब भी ऐसे सुंदर दर्शन होते हैं, ऐसी नज़दीकी सतगुरु की प्राप्त होती है, तो गुरुमुख प्रेमियों की रूह, यानी जो भी दर्शन करता है उसकी रूह जो है उस प्रफुल्लित होती है, रूह खुशियों से भरपूर हो जाती है। क्योंकि एक कशिश, एक आकर्षण होता है। अब आत्मा, रूह, आत्मा को जब परमात्मा का दर्शन होता है, जैसे समझा रहे थे कि जैसे संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, हम भीड़ में कहीं चले जा रहे हैं, जब भी जहाँ भी अचानक से कोई जिसे हम अपना समझे हुए हैं, जिनसे हमारा जुड़ाव है, भले झूठा है, भले शारीरिक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने माना है कि जुड़ाव है, फलां व्यक्ति, फलां चेहरा मेरा है, अपना है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे घर का है, या पुत्र पिता का रिश्ता हो, बेटी और बाप का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दिखाई देते ही कैसे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ दिनों के बाद मिल रहे हों तो और भी ज़्यादा खुशी होती है, कुछ और ज़्यादा दिनों से मिल रहे हों तो और ज़्यादा खुशी होती है। कैसा हमारे चेहरे का, हमारे मुखमंडल का रिएक्शन होता है, बलियों उछलने लगते हैं। ऐसे ही आत्मा यानी रूह गुरुमुख प्रेमियों की जब सिंहासन पर अपने सतगुरु देव का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही रूह गदगद हो रही होती है, उछल रही होती है, खुशियाँ मनाने लगती है। क्योंकि आत्मा की खुराक तो यही है, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का सुमरन, परमात्मा का भजन। जब जब भी सतगुरु की कृपा जीव पर बरसती है, चाहे ख्यालों में भी सतगुरु की याद आती है, क्योंकि ये अवसर हम अनेक बार प्राप्त करते रहते हैं, तो सतगुरु से ध्यान तो जुड़ा ही रहता है। और इसी प्रकार हम चाहे घर में रहते हों, चाहे कहीं पर भी रह रहे हो, ऐसे ही सतगुरु की याद आ जाती है, सतगुरु की याद आने लगती है, तो मन में ख्याल भी ऐसे उमड़ते हैं कि मुझे सतगुरु के दर्शन करने जाना है। उस वक़्त, जिस वक़्त ये ख्याल आता है, हम किस प्रकार से अपना प्रोग्राम निर्धारित करते हैं, निश्चित करते हैं, कितने दिनों के बाद आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं दरबार में। श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में विराजमान हैं, प्रयागधाम में विराजमान हैं, तो हम एक निश्चित प्रोग्राम अपने अंदर बनाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे निश्चित हो जाता है कि हमने कब जाना है, टिकट भी बुक हो जाती है, सब कुछ निश्चित हो जाता है। आने से पहले कई प्रकार के ये विचार हमारे अंदर उमड़ते रहते हैं, उभरते रहते हैं, बनते रहते हैं कि मुझे ये विनती करनी है श्री गुरु महाराज जी से, ये मांग रखनी है। क्योंकि हजारों विचार संसार में चलते हैं, हर प्रकार की ज़रूरतें संसार में हम महसूस करते हैं, तो हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ प्रार्थना, कुछ विनती इस प्रकार की करना चाहते हैं। वो भी हम सोचने लगते हैं कि हम जाएंगे तो गुरु महाराज जी से ये कहेंगे, गुरु महाराज जी से ये मांग करेंगे, ऐसी कृपा कर दो, ये आशीर्वाद दे दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन जब भी वो दिन, वो घड़ी आती है, घर से चल पड़ते हैं, जैसे जैसे रास्ते में पहुंचते जाते हैं, विचार बदलते रहते हैं कि
मांग में रखूं कि नहीं रखूं, ये विचार करूं, ये विचार जो मेरे अंदर चल रहा है क्या ये ठीक है, क्या ये मैं विनती करूं कि नहीं करूं। और जब श्री दरबार में पहुंचते हैं, चाहे श्री आनंदपुर दरबार में आ रहे हैं या श्री प्रयाग धाम में, जैसे ही दरबार की अंदर दरबार की सीमा में पहुंचते हैं, विचार बदलने लगते हैं, मन खुशियों में झूमने लगता है। और धीरे धीरे जब और सत्संग में बैठने का अवसर मिल जाता है और सत्संग में ये सुनने का भी अवसर मिलता है कि इस प्रकार के वचन सुनाए जाते हैं कि यहाँ पर दरबार में भक्ति मिलती है, भक्ति के अनुसार सभी गुरुमुख मांग करते हैं, भक्ति का दान मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह के विचार सुनते रहते हैं, हमारे विचार वो बदलते रहते हैं, जो मायावी कहीं विचार हमने बनाए होते हैं। और यहाँ की जो तासीर है श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी या श्री दरबार के अंदर प्रवेश करने के बाद जो, जैसे कि हर जगह की तासीर के अनुसार असर होता है हर इंसान पर, जहाँ जैसी तासीर होती है, और यहाँ की जो तासीर है केवल भक्ति और परमार्थ की है कि दरबार में केवल भक्ति मिलती है, भक्ति लेने के लिए आते हैं। तो विचार भी फिर हर किसी के इसी प्रकार होने लगते हैं। ऐसे ही पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की झलकी याद दिलाई कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे, सिंहासन पर विराजमान होकर सुंदर सुंदर दर्शनों से गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ कर रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मुबारक मौज से वचन फरमाए गुरुमुख प्रेमियों से कि आप इतनी दूर से आए हो, कोई नज़दीक से आया है, कोई दूर से आया है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? ऐसा पूछा तो किसी प्रेमी ने शुरुआत की, तो और भी कई प्रेमी साथ में मिलकर बोलने लगे, कह रहे थे कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों की पावन भक्ति लेने के लिए आए हैं अपने घर से। भक्ति का नाम सुनते ही संत महापुरुष, वक़्त के महापुरुष खुश हो जाते हैं। भक्ति का जिक्र करने से महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है, महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोचो कि अगर हम भक्ति करें, भक्ति पर चलें, भक्ति के विचार बनाएं, तो कितनी प्रसन्नता हम पर सतगुरु की उतरेगी। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी प्रसन्न होकर, गदगद प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि आप लोग अगर भक्ति देने के लिए अपने घरों से आए हो, तो हम भी धूर धाम से, अपने निज धाम से भक्ति देने के लिए ही आपको यहाँ धरा धाम पर आए हैं, और भक्ति देने के लिए ही ये सारी रचना श्री परमहंसों ने रचाई है। और सतगुरु जिसको भक्ति की दात बख्शते हैं, तो भक्ति में सभी कुछ भर देते हैं, फिर उसमें कोई संसार की चीज भी कोई बाकी नहीं रहती, सब कुछ उसमें आ जाता है। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं भक्ति का कि कोई भक्ति पर चल पड़े, भक्ति की राह पर चल पड़े, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भक्ति की फिर तासीर ऐसी है कि भक्ति से सब कुछ इंसान को मिल जाता है। एक भजन में भी हम सुनते होंगे कि सतगुरु देने वाले हैं और भक्त लेने वाले हैं। सतगुरु क्या देने वाले हैं, भक्त क्या लेने वाले हैं? सतगुरु भक्ति देने वाले हैं और भक्त भक्ति लेने वाले हैं। इसको गाते हुए थोड़ा सा महात्मा जी ने एक लाइन और आगे करी
तो पूरे दर्शन हाल में एक सुहाना अवसर बन गया कि इस भजन को जैसे गाने वाले गाया करते हैं प्रेमी, सतगुरु देने वाले हैं, भक्त लेने वाले हैं, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जरा मीठी मीठी ताली बजाना। तो पूरे दर्शन हाल में ताली बज गई। श्री गुरु महाराज जी भी मंद मंद मुस्करा रहे थे और धीरे धीरे अपने दोनों कर कमल, एक कर कमल पर दूसरे कर कमल से ताली का ठहाका लगा रहे थे और सभी गुरुमुखों को दिखा रहे थे और गुरुमुख प्रेमी सब हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे और सतगुरु के दर्शनों की शोभा और भी निखर रही थी, बढ़ रही थी। गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों का आनंद आ रहा था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी कृपा करते हैं, अभी श्री प्रयाग धाम में हैं, श्री आनंदपुर में जाएंगे, किसी और शहर में जाएंगे, किसी और नगर में जाएंगे, देश में या विदेश में जाएंगे, जहाँ भी जाते हैं जितना भी समय है 24 घंटे में अधिक से अधिक समय अपने सेवकों के लिए खर्च करते हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों को अपना अनमोल समय देते हैं, उनके सामने बैठकर उनके दिलों को, उनके हृदयों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दर्शनों से निहाल करते हैं, सत्संग से निहाल करते हैं, आशीर्वाद से निहाल करते हैं, लीलाओं से निहाल करते हैं कि एक ही उन्हें जो अपने गुरुमुख प्रेमियों को समझाना होता है, एक ही बात कि वो हमें अपना असली मकसद समझाते हैं, जब वचन फरमाते हैं, जब सत्संग अपनी हजूरी में करवाते हैं, दर्शनों से एक ही मकसद अपने गुरुमुखों को याद दिलाते हैं कि संसार में किस लिए आए। संसार में हम बार बार भूल जाते हैं, संसार में हम क्या करते हैं या संसार का इंसान क्या करता है। पूरा का पूरा समय संसार में खर्च हो रहा है, जो हम संसार में कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं तो उसी की हम हेकड़ी हर वक्त उसी का जिक्र के मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कमा लिया, मैंने ये इकट्ठा कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, ये बना लिया, ये हुकूमत बना ली। लेकिन क्या ये विचार किया कि जो कुछ भी हमने संसार में संसार का इकट्ठा किया, हासिल किया, प्राप्त किया, उसके बदले में क्या खर्च कर दिया? ये विचार किया कि उसके बदले में अनमोल श्वास खर्च कर दिए, ये शरीर की उम्र खर्च कर दी, जो हासिल किया उसके बदले में खर्च भी तो किया है ना। जो आयु चली गई उन सब वस्तुओं को बनाने में, वो आयु वापस तो नहीं आएगी। जो श्वास खर्च किए वो तो वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएंगे श्वास एक भी। और फिर ये अंदाज़ा लगाओ कि जो कुछ प्राप्त किया उसकी क्या बिसात है, कितनी उसमें सच्चाई है, कितनी असलियत है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। जो खर्च किया वो क्या है? श्वास जो मिले, ये उम्र, ये मनुष्य जीवन जो मिला, ये बहुमूल्य, बार बार हम सुनते हैं संतों महापुरुषों से कि बहुमूल्य बेशकीमती श्वास हैं, बेशकीमती ये जन्म है, बेशकीमती ये शरीर है। क्या पता कितने युगों के बाद मिला है। कोई चीज़ हमें 1 साल से मिलती हो, जैसे 1 महीने की हमें तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, हर महीने के महीने एक दिन निश्चित होता है, उस दिन जो तनख्वाह मिलती है तो 1 महीने में खर्च करने के लिए मिलती है। और खर्च भी हम तरीके से करेंगे कि उसके बदले में वो सामान लेंगे जो रोज़ हमारे काम आए। दूसरी तनख्वाह मिले तब तक हम आराम से सुखी जीवन व्यतीत कर सके। अगर उसी तनख्वाह को 1 दिन में खर्च कर दें और उसके लिए कोई नशा पत्ता ऐसा कोई वो करे तो उससे शरीर भी खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। चारों ओर से, घर परिवार से
हमें निंदा झेलनी पड़ेगी, ताने झेलने पड़ेंगे। कितना गलत है ये। और फिर क्या खाएंगे पूरा महीना। ऐसे ही जो युगों से, जन्म जन्मांतरों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर के अंदर ये बेशकीमती श्वास मिले, इनको खर्च करके वो वस्तुएं हमने इकट्ठी कर ली जो ना इस जीवन में ठीक से काम आने वाली है, ना परलोक में साथ जाने वाली है। और हम उछल रहे हैं, बता रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया। उसके बदले में कितना नुकसान कर लिया, ये महापुरुष हमें बताते हैं, समझाते हैं। जैसे संसार में किसी गलत कार्य करने से किसी को जेल हो जाए, सज़ा भुगत रहा हो, अब उसके अपने बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने मान घर के अंदर लोग हैं उसके, वो उसको पूछने जाएंगे, मिलने जाएंगे, प्रयास तो करेंगे अपने स्तर पर, लेकिन एक विचार करने की बात है। उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, कुटुंबी हैं, मिलने जाएंगे, कोई उसके लिए कोई सामान लेके जाएगा, कोई खाना लेके जाएगा, कोई उसके पसंद की कोई चीज़ लेकर जाएगा, कोई कपड़ा लेकर जाएगा, सब साधन जुटाएंगे। लेकिन जो इंसान उसको उस जेल से, जो कैद खाने से कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था करके उसको छुड़ा लाए, तो वो जो जेल में दुख भोग रहा है वो किसका शुक्रगुजार होगा? खिलाने पिलाने वाले का, या जिसने जेल से मुक्त करा दिया? ऐसे ही संत महापुरुष जीव को इस संसार की जेल से, भव के सागर से मुक्त कराने के लिए आए, इस धराधाम पर मुक्त कराने वाले हैं। और हमें ये समझाने वाले हैं कि संसार में कितनी मित्रता है, कुटुंब परिवार की, कितने समानों की जो हमारी सोच है, वो सब के सब असली मकसद से हमें भुला करके भटकाने वाले हैं। लेकिन केवल संसार में सतगुरु ही हैं जो जीव को इस 84 लाख योनियों की जेल से छुड़ाकर अपने निज धाम में ले जाने वाले हैं। कहने को दुनिया में हजारों हैं दोस्त, कहने को दुनिया में हजारों हैं दोस्त, लेकिन मुश्किल की घड़ी में केवल है सतगुरु हमारे दोस्त। कि मुश्किल की घड़ियाँ, ये संसार की जो घड़ियाँ हैं ये मुश्किल की हैं। ये मुश्किल को आसान सतगुरु ही बनाते हैं, हमें भक्ति की राह पर चलाते हैं, भक्ति करवाते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं, अपने चरण शरण बख्श करके हमें एक सहारा देते हैं कि इस भव जल से हम पार हो करके, और सतगुरु भक्ति करवाते हैं, भक्ति पर चलाते हैं, और हमारे हाथ को पकड़ करके भक्ति करवाते करवाते इस भव के सागर से पार कराते हैं और हमें अपने धाम में ले जाते हैं। आज जितना भी आनंद महसूस हुआ वो सतगुरु की असीम कृपा है। सत्संग के बाद माथा टेकने वाले गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों से आ रहे थे, माथा टेक रहे थे। भक्तानियाँ, भगत सब माथा टेकते हुए गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे, कतार्थ कर रहे थे। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए चुन्नी मांग रहा था, कोई अपने बच्चे के लिए प्रसाद मांग रहा था। श्री गुरु महाराज जी बच्चों के लिए प्रसाद, खिलौने, सब कुछ व्यवस्था रखते हैं। सब अपने परम पिता परमेश्वर से किसी न किसी प्रकार से खुशियाँ प्राप्त करते हुए, और श्री गुरु महाराज जी भी सबको खुशियाँ प्रदान करते हुए, आशीर्वाद से निहाल करते हुए, माला माल करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ कर रहे थे। और फिर सब माथा टेक चुकने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से फरमाया, चलो गुरुमुख चलो। और ये पूरा आज का दृश्य नज़ारों से भरपूर, और श्री गुरु महाराज जी ने फिर
जाते जाते खूब टॉफियाँ लुटाई, बिस्कुट छोटे छोटे पैकेट लुटाए भक्तानियों की तरफ, भाईजनों की तरफ, भक्तों की तरफ, महात्मा जनों की तरफ। और सभी गुरुमुख प्रेमी कोई रेलिंगों के अंदर घुस करके टॉफियों की इंतज़ार करता है, कोई भगत महात्मा जनों की तरफ चले जाते हैं, कोई पीछे खड़े होते हैं, कोई आगे खड़े होते हैं। और इसी प्रकार सबको श्री गुरु महाराज जी खुश प्रसन्न करते हुए फिर बाहर की ओर कृपा फरमाई। अंदर से चलकर श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए और श्री कार में विराजमान होकर भी गुरु महाराज जी शीशे से, खिड़की से टॉफियाँ लुटाते हुए शिमला पार्क की ओर चले। और आज के सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चलो गुरु को चलो।